सीएम प्रबंधन के पास आए हैं ताकि हम अपना पेपर शांतिपूर्वक जमा करें और अपने रोजगार को बांटें, ताकि हमारे भी बाल बच्चे हैं। हम सारे लोग पूरे परिवार के साथ यहाँ रहते हैं धनबाद। इस महंगाई के दौर में इतनी छोटी सी नौकरी से अपने जीविकोपार्जन कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। इस विषम परिस्थिति में हम क्या करें? हम लोगों का 20 वर्षों से काम करते आ रहे हैं, ठेकेदार बदलते हैं लेकिन हम लोग रहते आ रहे हैं। लेकिन आज जो है हम लोग को साजिश के तहत हटाया गया है। हम लोग जो है पीएफ का घोटाला हुआ है, उसका मांग किए, बोनस नहीं दिया गया, सर्विस ड्यूटी नहीं दिया गया, होम गार्ड मंगाया गया हम लोग को हटाने के लिए। हम लोग हाई कोर्ट में भी केस किए हुए हैं। लगातार हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं आज 20 सालों से, कोई 25 सालों से, सब यहीं पर आश्रित था। लेकिन इतने बड़े संस्थान जो आज पूरा वर्ल्ड में 20वां रैंक में आता है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों के साथ देखिए, हम लोगों का दर्द देखिए। सारे लोग जो है परिवार बाल बच्चा के साथ रहते हैं धनबाद में। यहाँ पर 2-2, 3-3, 4-4 बच्चा है, रूम रेंट है। फिलहाल ये साजिश के तहत हम लोगों को हटा दिया गया है और कुछ गार्ड जो हमारे यूनियन में नहीं है उन लोगों को भी हटा दिया गया है, क्योंकि हम लोग उसका सही चीज मांग करने के लिए उसका आज खामियाजा आज हम लोग को ये भुगतने का मतलब पड़ रहा है। जिसके कारण आज अपने कुछ दिन पहले ये कंपनी बोले थे कि हम 1 तारीख को मेरी ऑफिस खुलेगी IITISM में, तो मैं यहाँ पर ऑफिस खोलूंगा, उसमें आप लोग सब कुछ जमा करेंगे। मुझको ऑफिस नहीं मिला, जबकि इसके पहले जब भी यहाँ पर कंपनी का कागजात मिलता था तो उनको 20 दिन पहले यहाँ ऑफिस मिलता था। लेकिन आज ऐसा क्या परिस्थिति आ गया कि यहाँ पर 2 दिन के लिए ऑफिस नहीं खोला गया, ना हम लोग को यहाँ पर कागज पत्र जमा किया गया, किसी को सिंदरी में बुला करके कागज जमा कराया गया। CMRI में CMR पैसा लिया जा रहा है, वहां पर वर्दी दिया जा रहा है। मतलब ये क्या साजिश है? IITISM के सुरक्षा गार्डों ने नौकरी से हटाए जाने के विरोध में किया रोषपूर्ण प्रदर्शन। बीजेपी MLA राज ने पीड़ित गार्ड के मांगों का किया समर्थन। देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक धनबाद IITISM के सुरक्षा गार्ड इन दिनों आंदोलनरत है। नौकरी से हटाए जाने के विरोध में मंगलवार को सभी गार्डों ने सुरक्षा प्रहरी कर्मचारी संघ के बैनर तले ISM के मेन गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि सभी गार्डों का इसी नौकरी से परिवार पलता है। आज नौकरी से हटा दिए जाने से सभी भुखमरी के कगार पर आ चुके हैं। गार्डों की मांग है कि सभी को पुनः नौकरी पर बहाल की जाए। इस वक्त IITISM में निजी गार्डों की संख्या 110 है। इधर धनबाद ISM में विगत 15 से 20 वर्षों से कार्यरत सिक्योरिटी गार्डों को बिना बताए नौकरी से हटा देने पर विधायक राज ने भी चिंता जताई है। पीड़ित सभी सिक्योरिटी गार्डों ने मेरे विधायक राज के आवासीय कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। इस मुद्दे पर विधायक राज ने तत्काल निदान के लिए ISM प्रबंधन और सिक्योरिटी इंचार्ज से बात किया और पहले से जो कार्यरत गार्ड है उन्हें पुनः वापस काम पर रखने का आग्रह किया है। हम आज सारे लोग शांतिपूर्वक पेपर जमा करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। कंपनी के आगे हम लोग कंपनी को और पदाधिकारी के माध्यम से वार्ता हुई थी। उन्होंने ये निर्देश दिया था कि आपको अवसर दिया जाएगा, पेपर आके जमा कर। लेकिन हमें इस संबंध में कोई अवसर नहीं दिया गया। CM प्रबंधन के पास आए हैं ताकि हम अपना पेपर शांतिपूर्वक जमा करें और अपने रोजगार को बांटें, ताकि हमारे भी बाल बच्चे हैं। हम सारे लोग पूरे परिवार के साथ यहाँ रहते हैं धनबाद। इस महंगाई के दौर में इतनी छोटी सी नौकरी से अपने जीविकोपार्जन कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। इस विषम परिस्थिति में हम क्या करें? हमारा ये कहना है और हमने धैर्य के साथ, शांति के साथ और सौहार्द के साथ हमारा ये है, हमें रोजगार पे पुनः रखा है ताकि हम अपने बाल बच्चे और परिवार का भरण पोषण कर सकें। सुरक्षा प्रहरी कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष हुए हम, और हमारे आज 2 साल से ठेकेदार द्वारा हमें प्रताड़ित किया जाता है और हर बार किया जाता है। हर बार मतलब तंग करने के कारण हम लोग यूनियन मजबूरी में बनाना पड़ा। वर्दी का 5000 रुपया अगला बार लिया गया था और उसका क्लेम करने के कारण हम लोग को ये सब सारा चीज आज हम लोग के साथ आज हटाने का प्रक्रिया ये जारी रहा। और हम लोगों को आज PF पे भी हम लोग का पैसा आज तक जमा मतलब पूरा बढ़िया से राशि नहीं जमा हुई, जिसके कारण आज हाई कोर्ट में केस चल रही है, उसमें वार्ता चल रही है। और अभी भी तत्काल हम लोग का अभी 4-5 गार्ड को निकाल दिया गया था बीच में, उसके लिए भी केस चल रहा है। और अभी तत्काल ये साजिश के तहत हम लोगों को हटा दिया गया है और कुछ गार्ड जो हमारे यूनियन में नहीं है उन लोगों को भी हटा दिया गया है, क्योंकि हम लोग उसका सही चीज मांग करने के लिए उसका खामियाजा आज हम लोग को ये भुगतने का मतलब पड़ रहा है। जिसके कारण आज अपने कुछ दिन पहले ये कंपनी बोले थे कि हम 1 तारीख को मेरी ऑफिस खुलेगी IITISM में, तो मैं यहाँ पर ऑफिस खोलूंगा, उसमें आप लोग सब कुछ जमा करेंगे।
मुझको ऑफिस नहीं मिला, जबकि इसके पहले जब भी यहाँ पर कंपनी का कागजात मिलता था तो उनको 20 दिन पहले यहाँ ऑफिस मिलता था। लेकिन आज ऐसा क्या परिस्थिति आ गया कि यहाँ पर 2 दिन के लिए ऑफिस नहीं खोला गया, ना हम लोग को यहाँ पर कागज पत्र जमा किया गया, किसी को सिंदरी में बुला करके कागज जमा कराया गया, CMRI में CMRI पैसा लिया जा रहा है, वहां पर वर्दी दिया जा रहा है। मतलब ये क्या साजिश है? मतलब क्या मतलब इतनी बड़ी संस्थान में कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हम लोग कि इस तरह का मतलब संस्था में इस तरह का चलता हो। और हम लोग को ज्यादा वेतन भी नहीं है, 15-20 हजार रुपया वेतन होता है स्कूल मिला के, महीना में पूरा 26 ड्यूटी करते हैं, जिसका कि ड्यूटी भी हम लोग को 12, 13, 15, 17 से ज्यादा ड्यूटी मिलता नहीं है हर महीना में। तो तीसरी बात क्या है कि हम लोगों को जो SI जो कटती थी पहले, आज से SI जो कटती थी आज से हम लोग को जो 8 महीना पहले SI भी हम लोग को बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि आप लोगों को 21,000 सैलरी है, लेकिन 21,000 सैलरी हम लोग को आज तक कभी कोई खाता में नहीं दिया गया, जबकि 15-17 हजार से कभी 19,000 से ज्यादा पेमेंट हुआ ही नहीं। लेकिन हमारे ये साजिश के तहत यहाँ पर प्रशासन जो बैठे हुए हैं वो हम लोगों को मतलब शोषण कर रहे हैं और वो हम लोग को SI बंद करा दिया गया, जबकि SI हम लोग को बंद नहीं होना चाहिए। मैंने SI ऑफिस में मैंने जब गया तो उन्होंने बताया कि नहीं, आपका तो SI बंद नहीं होना चाहिए क्योंकि आपका सुपरवाइजर और मांग हम लोग है कि अभी तत्काल जो काम है हम लोग को हटा दिया गया है, हम लोग को ड्यूटी दिया जाए 15-17 हजार सही, लेकिन हम लोग को रोजगार तो चले, पेट तो चले, बाल बच्चा पढ़ रहे हैं और यहाँ पर घर भाड़ा में लेकर के रह रहे हैं। यहाँ पर हम लोग को फिर से पुनः बहाली दिया जाए। हम लोगों का नाम मनोज कुमार साहब। हम लोगों का 20 वर्षों से काम करते आ रहे हैं, ठेकेदार बदलते हैं लेकिन हम लोग रहते आ रहे हैं। लेकिन आज जो है हम लोग को साजिश के तहत हटाया गया है। हम लोग जो है पीएफ का घोटाला हुआ है, उसका मांग किए, बोनस नहीं दिया गया, 26 ड्यूटी नहीं दिया गया, होम गार्ड मंगाया गया हम लोग को हटाने के लिए। हम लोग हाई कोर्ट में भी केस किए हुए हैं और यहाँ लेबर कोर्ट में भी चल रहा है। वहां पर बोला गया कि आप लोग को नौकरी दिया जाएगा, लेकिन हम लोग को नौकरी नहीं दिया गया। इसलिए हम लोग यहाँ पर फाइल जमा करने के लिए, कागज जमा करने के लिए ठेकेदार को फोन किए हम लोग कि भाई हम लोग का कागज जमा कहाँ होगा, तो बोले कि आप लोग सिंदरी आइए। तो हम लोग बोले कि भाई सिंदरी गए थे, लेकिन वहां से हम लोग को लौटा दिया गया कि कल आइए, परसों आइए, ऐसे ऐसे करके तब तक साजिश के तहत हम लोग को हटा दिया गया, टाल दिया गया। अभी तक कोई हम लोग का ऊपर देखने वाला नहीं है। यहाँ का सुरक्षा जो वरिष्ठ अधिकारी है राम मनोहर जी, वो जो है ना मतलब कि टॉर्चर करते आ रहे थे, मतलब हम लोग को शोषण करते आ रहे थे। आगे आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को नौकरी चाहिए, हम लोग को रोजी रोटी चाहिए। न्यूज ANP के लिए विवेक के साथ कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।